नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल मॉनिटर पे। 13 जुलाई 2025 को सुबह 2 से 4 बजे के बीच 150 से ज़्यादा ड्रोन्स का म्यांमार के सगाइंग रीजन पर अटैक हुआ, जिसमें उल्फा आई को टारगेट किया गया। इस अटैक में उनके 3 सीनियर लीडर्स मारे गए। उन्होंने ये भी कहा कि दूसरा अटैक लेफ्टिनेंट जनरल नयन असोम के फ्यूनरल के टाइम हुआ, जिसमें ब्रिगेडियर गणेश असोम और कर्नल प्रदीप असोम भी मारे गए, और इनके अलावा 19 कैडरे के इंजर्ड होने का भी क्लेम है। उल्फा आई ने इंडियन आर्मी को ऑक्यूपेशनल फोर्सेस कहा और रिटेलिएशन का थ्रेट दिया है। आरपीएफ पीएलए ने भी सिमिलर क्लेम्स किए हैं कि उनके कैंप्स पे ड्रोन स्ट्राइक्स हुए और कुछ कैडरेज अफेक्ट हुए। दोनों ग्रुप ने इंडिया को ब्लेम किया, लेकिन एग्जैक्टली कैजुअलिटी फिगर्स आरपीएफ या पीएलए के लिए क्लियर नहीं है। ये स्ट्राइक्स इंडिया म्यांमार बॉर्डर के पास लोंगवा, जो कि नागालैंड में है, और पंगसाउ पास, जो कि अरुणाचल प्रदेश के एरियाज में है। तो चलिए हम लगाते हैं जासूसी का चश्मा और देखते हैं इनके दावे असली है या फर्जी। तो पहले ये समझते हैं कि उल्फा आई और आरपीएफ या पीएलए क्या है। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इंडिपेंडेंट यानी उल्फा आई एक आर्म सेपरेटिस्ट ग्रुप है जो असम में 1979 में फॉर्म हुआ था। इनका मेन गोल है असम को इंडिया से अलग करके एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट बनाना, जिसे वे हथियारों के बल पर हासिल करना चाहते हैं। ये ग्रुप परेश बारुआ के लीडरशिप में चल रहा है और इनके कैंप्स मेनली म्यांमार के बॉर्डर्स एरिया पे हैं। अब बात करते हैं रिवॉल्यूशनरी पीपल फ्रंट के बारे में, जिनका आर्म्ड विंग है पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए। ये एक मणिपुर बेस्ड सेपरेटिस्ट ग्रुप है जो 1978 में बना था। इनका एम है मणिपुर को भारत से अलग करके एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना। आरपीएफ या पीएलए भी नॉर्थ ईस्ट के दूसरे इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ कोलैबोरेट करता है, जैसे उल्फा आई, और इनके बेसिस भी म्यांमार के सगाइंग रीजन में है। दोनों ग्रुप्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस डिक्लेयर किया है और ये पिछले कई दशकों से नॉर्थ ईस्ट में अशांति और हिंसा फैला रहे हैं। उल्फा आई और आरपीएफ नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंसी मूवमेंट्स का एक बड़ा हिस्सा रहे हैं। उल्फा आई असम में एक्टिव है और इनका अटैक्स में बॉम्बिंग्स, एक्सटॉर्शन और किडनैपिंग शामिल है। ये हिंदी स्पीकिंग माइग्रेंट्स वर्कर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ऑयल पाइपलाइंस को टारगेट करते हैं। 1990s में इनका इन्फ्लुएंस बहुत था, लेकिन अब डिजर्शंस और अरेस्ट की वजह से ये कमजोर हो चुके हैं। आरपीएफ मणिपुर में एक्टिव है, जहां ये एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स और सेपरेटिस्ट डिमांड को लेकर लड़ते हैं। ये ग्रुप एम्बिशियस बॉम्बिंग्स और एक्सटॉर्शंस में इन्वॉल्व रहा है, जैसे 2021 में असम राइफल्स के कॉन्वॉय पे अटैक, जिसमें एक इंडियन आर्मी कर्नल और उनकी फैमिली शामिल थी। दोनों ग्रुप्स म्यांमार के बॉर्डर रीजन्स का फायदा उठाकर इंडिया में हिट एंड रन अटैक्स करते हैं, और इस वजह से नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी सिचुएशन अनस्टेबल और अनप्रिडिक्टेबल हो जाती है। इसी को काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जनरल विजय कुमार सिंह, जो मिजोरम के गवर्नर, बनाया। जनरल वीके सिंह, जो एक रिटायर्ड आर्मी जनरल हैं और फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स रह चुके हैं, उनको 16 जनवरी 2025 को मिजोरम का गवर्नर अपॉइंट किया गया। उनकी अपॉइंटमेंट का की रीजन था उनका मिलिट्री बैकग्राउंड और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सिक्योरिटी चैलेंजेस को लेकर गहरा अनुभव। मिजोरम बीइंग अ नॉर्थ ईस्ट स्टेट इंसर्जेंसी और बॉर्डर सिक्योरिटी के चैलेंजेस फेस करता है। जनरल सिंह का स्ट्रैटेजिक एक्सपर्टीज और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस का नॉलेज इस रीजन के लिए बहुत मायने रखता है, स्पेशली जब उल्फा आई और आरपीएफ जैसे ग्रुप्स एक्टिव हैं। ये अपॉइंटमेंट पीस और स्टेबिलिटी को मजबूत करने के लिए एक स्ट्रैटेजिक मूव है। अब सवाल आता है कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जनवरी से इस ऑपरेशन की प्लानिंग की थी? इसके बारे में कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जनवरी 2025 से स्पेसिफिकली इस ऑपरेशन की प्लानिंग की थी, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी को काउंटर करने के लिए इंडिया का लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी रहा है, जैसे 2019 में ऑपरेशन सनराइज, जिसमें इंडिया और म्यांमार ने जॉइंटली इंसर्जेंट कैंप्स को टारगेट किया था। जनरल सिंह की अपॉइंटमेंट के बाद सिक्योरिटी ऑपरेशंस को और टाइटली कोऑर्डिनेट किया जा सकता है, लेकिन ये स्ट्राइक जनवरी से प्लान था
या नहीं, इसका कोई सॉलिड एविडेंस नहीं। इंडियन गवर्नमेंट इंसर्जेंसी को खत्म करने के लिए कंटिन्यूअसली एफर्ट्स कर रहा है, सो ये एक ऑनगोइंग स्ट्रैटेजी का पार्ट हो सकता है। इंडियन आर्मी और असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने क्लियरली कहा कि उनका इस अटैक में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। आर्मी के पीआरओ दैट इज पब्लिक रिलेशन ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत ने कहा, नो इनपुट्स विद इंडियन आर्मी ऑन सच ऑपरेशन। यह भी पॉसिबल है कि ये अटैक्स म्यांमार के इंटरनल ग्रुप या मिलिट्री ने किए हों, क्योंकि सगाइंग रीजन में सिविल वॉर चालू है। इंडियन अथॉरिटीज ने पास्ट में भी ऐसे क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस के क्लेम को डिनाई किया है, जैसे कि 2019 के ऑपरेशन सनराइज के टाइम भी लिमिटेड इंफॉर्मेशन शेयर की थी। ये डिनायल्स स्ट्रैटेजिक रीजन से हो सकते हैं ताकि डिप्लोमेटिक टेंशन्स अवॉइड किए जा सकें। तो दोस्तों, ये एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है जिसमें उल्फा आई और आरपीएफ के क्लेम्स और इंडियन आर्मी का डिनायल दोनों सामने हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का इंसर्जेंसी एक ऑनगोइंग चैलेंज है और जनरल वीके सिंह की अपॉइंटमेंट इसको एड्रेस करने का एक स्टेप हो सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट में बताएं, और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट इसी तरह मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सेफ रहें और अवेयर रहें। जय हिंद।